हमारे धर्माचार्य भगवान शंकराचार्य को ये लगेगा कि नहीं, अब संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, और संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हमारे धर्माचार्य ही कर सकते हैं। कोई ने जलील किया, तुम आ रहे हो, तुम्हारा सब लोगों ने देख लिया, सब लोग देख रहे हैं, तुम ठेकेदारी करोगे। हाँ, पूरा देश। जिनको ज़्यादा छटपटाहट है तो जो अपने बाप को पैदा किया होगा वही ज़्यादा दौड़ के जाएगा। तब से तक अन्य हिंदू और सनातनी अपने गुरु का अवहेलना और अपमान करते हुए वहाँ नहीं जा पाएंगे। अच्छा, ये अन्य हिंदू सनातनी क्या हो गया? अन्य हिंदू सनातनी मतलब ओरिजिनल सनातन। और मतलब इसमें क्या दो वैरायटी के सनातनी है क्या? हाँ, भगवान शंकराचार्य जी ने जब ये कहा, वो भगवान का दर्जा है। शंकराचार्य भगवान का? हाँ हाँ, शायद आपको नहीं मालूम। नहीं, हमको नहीं पता, आप ज़्यादा जानते हैं। आप ज़्यादा जानते हैं। और शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अब सवाल शंकराचार्य पे उठ रहा है। तो आप भगवान कर रहे हैं, आपका भी हम सम्मान कर रहे हैं, हम काट नहीं रहे हैं। नहीं, हम न हमारी कोई इस पे प्रतिक्रिया है। बात पूरी करिए। भगवान गलत हम नहीं समझा पाएंगे। टीका लगाए हैं, ब्राह्मण हैं, आप ज़्यादा जानते हैं धर्म के बारे में। आप ये समझिए तब शांत होकर के, और जी हुजूर हमको कहिए, जी गुरु जी। अगर समझने आए तो अब भाजपा का सदियों से कहते हुए आए हैं, सदियों से कहते हुए आए हैं। सदियों से कहते आए हो और मुंह लग रहे हो, हम ही को छोटा बना रहे हो। सदियों से कहते आ रहे हो और हम ही से तर्क कर रहे हो। हम जो कह रहे हैं उसको मान ही नहीं रहे हो। और इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? क्या मतलब 100 साल 500 साल का वक्त लगा, जल्दी दिख रहा है? नहीं समझ रहा है। पूरे देश में रामराज उतरने वाला है, विपक्षी टिक नहीं पाएंगे सामने। अच्छा, तो वो रामराज का कुछ कल्पना बताओगे हमको? क्या राम? कितना खा लिए हो? मनोज तिवारी आया था, तुम्हारा फोटो हमने उसके साथ देखा है। कितना पैसा लिए हो मनोज? हम तो पत्रकार हैं, हमारे साथ कोई भी नेता खड़ा होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और लगातार अपने चैनल पर मैं यहां से खबर आपके बीच में भेज रहा हूं। और खबर में सबसे ज़्यादा गर्माहट रखने वाली सर्दी के मौसम में खबर है राम मंदिर को लेकर के। राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह में निमंत्रण को लेकर के इतना ज़्यादा घमासान मचा हुआ है कि सोचिए कि राम मंदिर के उस उद्घाटन के समारोह में विपक्षियों ने जाने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन को भेजा गया था निमंत्रण, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब सोचिए कि रामचंद्र जी का कितना बड़ा अपमान इन लोगों ने किया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में के लोकसभा के चुनाव में अब घेरने की तैयारी भी कर चुकी है। मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें यह तय हुआ कि पूरी तरह से विपक्षियों को रामचंद्र जी के नाम पर, उनके अपमान के नाम पर घेरा जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपना दल कमेरावादी के कद्दावर नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? ये तो रामचंद्र जी का बहुत बड़ा अपमान है कि आपको निमंत्रण मिल रहा है और आप जा भी नहीं रहे। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, हमको निमंत्रण मिल रहा है, हम जा नहीं रहे? नहीं जा रहे। एक बात बताइए, धर्म आस्था का चीज है कि मजाक का चीज है? नहीं, आस्था की बात है। आस्था होनी चाहिए। मजाक क्या चीज है? मजाक तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मजाक तो कर रहे हैं। क्या मजाक? नरेंद्र मोदी। क्या मजाक है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, चंपत राय, मजाक ना हो रहा है? क्या मजाक है उसमें? आप कुछ कहेंगे, बताएंगे क्या मजाक? मजाक ये है कि अगर आपको मंदिर का लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा करना है तो आप सार्वजनिक रूप से एक लाइन में आप सबको इनवाइट कर देते। ये घरे घरे ये ठेकेदारी का राम उन्हीं के उनके हैं खाली कि वो ठेकेदारी करेंगे। यही सवालिया तो हम शुरू पहले दिन से लेके आज तक आपसे पूछ रहे हैं। किनके हैं वहाँ से? राम मंदिर ट्रस्ट है, जिम्मेदार पर्सन वही ना है, जिम्मेदार तो वही है ना राम मंदिर को लेकर के। राम मंदिर ट्रस्ट हिंदू परिषद के लोग दौड़ रहे हैं न्योता लेकर के, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अच्छत बांट रहे हैं। क्या अच्छत बांटने का काम अच्छत बहुजन समाज पार्टी के लोगों को क्यों नहीं दिया? बिल्कुल दिया जाएगा। आप आइए, तो आप खड़े तो आइए, आइए। और क्या आप में आस्था है? आप खड़े होइए कि नहीं भाई हम लगते हैं, हम जो है श्रमदान करेंगे और सब करेंगे। जब से तक हमारे गुरुदेव, हमारे धर्माचार्य
शंकराचार्य महोदय का वहाँ पदार्पण नहीं होगा। श्री चरण कमल उनका जो है उस प्रांगण में नहीं पहुँचेगा। तब से तक अन्य हिंदू और सनातनी अपने गुरु का अवहेलना और अपमान करते हुए वहाँ नहीं जा पाएंगे। ऐसे ये अन्य हिंदू सनातनी क्या हो गया? अन्य हिंदू सनातनी मतलब ओरिजिनल सनातन। और मतलब इसमें क्या दो वैरायटी के सनातनी है क्या? हाँ, वो चंपत राय से पूछिए कि कैसा रामानंदी वाला बयान दिया था, साक्य ना आवे, शैव ना आवे, ये बंटवारा किसने किया और चंपत राय को किसने अधिकार दिया? और हमने आपसे सबसे पहले यही पूछा था कि राम सबके हैं या राम भाजपा के हैं। आज शंकराचार्य बड़े हैं या मोदी या चंपत राय का ज्ञान बड़ा है? आप बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तपस्या प्रभु के नाम पर, नियम कानून त्याग तपस्या शास्त्र सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता होगा? चंपत राय, नरेंद्र मोदी, योगी, भाजपा वाले, या फिर वो पीठ के शंकराचार्य? आप बताइए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु की गोविंद दियो बताए। हम गुरु का अपमान करें? हम अपने धर्माचार्य का अपमान कर दें खाली वोट के लिए, खाली राजनीति के लिए? इतना बड़ा पाप। तो ये तो आपने मतलब जो है, जब ये इन्होंने निमंत्रण ठुकराया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, इन्होंने तो ये तर्क नहीं दिया। नहीं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। जब शंकराचार्य महोदय ने, भगवान शंकराचार्य जी ने जब ये कहा, वो भगवान का दर्जा है। शंकराचार्य भगवान का? हाँ, शायद आपको नहीं मालूम। नहीं, हमको नहीं पता, आप ज़्यादा जानते हैं। आप ज़्यादा जानते हैं। और शंकराचार्य नहीं जा रहा है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अब सवाल शंकराचार्य पे उठ रहा है। तो आप भगवान कर रहे हैं, आपका भी हम सम्मान कर रहे हैं, हम वो काट नहीं रहे हैं। नहीं, हम न हमारी कोई इस पे प्रतिक्रिया है। बात पूरी करिए। भगवान शंकराचार्य जी क्यों मना कर रहे हैं? क्या मना कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अधूरी मंदिर है और हम जा कर के ताली बजाएंगे, राजा कब से जो है उद्घाटन करने लगे, ये धर्माचार्यों का काम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। जो उद्घाटन करने जा रहा है उनकी पत्नी होनी चाहिए। हाँ, कुछ गलत कर रहे हैं। सनातनी शास्त्र के सही और गलत हम नहीं समझा पाएंगे। टीका लगाए हैं, ब्राह्मण हैं, आप ज़्यादा जानते हैं धर्म के बारे में। आप ये समझिए तब शांत होकर के। और जी हुजूर हमको कहिए, जी गुरु जी। अगर समझने आए तो अब भाजपा का सदियों से कहते हुए आए हैं, सदियों से कहते हुए आए हैं। सदियों से कहते आए हो और मुंह लग रहे हो, हम ही को छोटा बना रहे हो। सदियों से कहते आ रहे हो और हम ही से तर्क कर रहे हो। हम जो कह रहे हैं उसको मान ही नहीं रहे हो। मतलब कुछ भी कहते जाएं, क्या कहते जाएं? हम तो यही कहे कि भगवान शंकराचार्य जी के मुखार बिंदु से, भगवान शंकराचार्य के मुखार बिंदु से जो भी वाक्य निकलेगा वो अकाट्य होगा और हम सनातनियों के लिए सर्वमान्य होगा। अधूरे मंदिर में नहीं जाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। और इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? क्या मतलब 100 साल 500 साल का वक्त लगा, जल्दी दिख रहा है? नहीं। जैसे लग रहा है कि क्या टाइम बाढ़ है क्या कोटवा से कि इतने ही 22 तारीख को लोकार्पण हो जाए, नहीं तो जो है वो जमीनियाँ चली जाएगी फिर वक्त बोर्ड को। जमीन कहीं जा रही है? नहीं, जमीन अयोध्या कहीं जा रहा है, आदमी कहीं भाग रहे हैं। क्या जरूरत थी? अच्छा मुहूर्त मिल गया तो करने में कहा जाता है। रामनवमी का मुहूर्त सबसे बुरा होता है क्या? अगर पहले हो जाएगा, रामचंद्र जी अपने जन्मदिन से पहले आ जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो क्या दिक्कत है? जन्मदिन पर बुलाओ। जन्मदिन पर बुलाओगे कि पहले बुला दोगे? तुम अपना जन्मदिन दूसरे दिन मनाते हो? ये बताओ। नहीं, जन्मदिन की बात अलग है, प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं है। बाबा हमारे भगवान शंकराचार्य जो कहेंगे, हम तो देखो यार सच्चा सनातनी, हम इतना बड़ा पाप नहीं लेंगे। और साफ सीधे सुन लो, इतनी छटपटाहट और जल्दी इसलिए है ना क्योंकि 24 का चुनाव है। ये आम जनता कर रहा है, ये हम नहीं कर रहे। आपका विरोध भी वही दर्शाता है कि 24 का चुनाव है, बीजेपी सब कर करके बहुत भारी मना रही है। भारी मना रही है और क्या समझ रहा है? पूरे देश में रामराज उतरने वाला है, विपक्षी टिक नहीं पाएंगे सामने। अच्छा, तो रामराज का कुछ कल्पना बताओगे हमको? क्या रामराज? जैसे तुम बड़े ताव से कहे कि रामराज उतरने वाला है, तो रामराज का कुछ कल्पना बताओ। जैसे 22 के बाद हम तुमको 27 को पूछेंगे
राम जी तो 22 को आ जाएंगे, इसीलिए ना तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो और ये भाजपा के लोग। 27 को इस देश के अंदर कोई दुखी तो होना नहीं चाहिए 27 जनवरी से। हम 4 दिन का समय तुमको दे दिए, मान लीजिए जैसे राम जी आ जाएंगे तो दुखी कौन? 3-4 दिन मान लीजिए उनको भी अपने के यहाँ एडजस्टमेंट करने को लगेगा, भाई उन्हें आए रहेंगे। और क्या बोले हो कि राम जी आ रहे हैं? हम तो यही जान रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगी उस दिन फिर से रामचंद्र जी का नया अवतार होगा और नया 24 का अवतार होगा, हाँ, मतलब हाँ। नया अवतार होगा मतलब राम जी नहीं थे? राम जी कब आए थे? राम जी थे लेकिन 500 साल से उपेक्षित थे। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नए सिरे से फिर राम राज्य स्थापित करने की। तो कहाँ थे राम? कहाँ थे राम? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब तो आप ही बता पाएंगे। ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मण ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, दूसरा थोड़ी करता है। ब्राह्मण ने किया है, हाँ। वो कर लेने दीजिए, उनको ज़्यादा छटपटाहट है भैया मेरे। किसको छटपटा? मोदी जी को कैसे वोट लेना है, राम का धंधा, राम का बिक्री सब नारा चल रहा है 22 से ही चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश की जनता नाच रही है, झूम रही है, गा रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, तो राम को कौन लाया था? राम को कौन लाया था? कौन लाया था? राम को तो भगवान दशरथ लाए थे। दशरथ जी को लेके आइए। किसको लाने की बात ये कर रहे हैं? वही चीज़ तो हम पूछें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तो इस धरा पर भगवान राजा दशरथ लाए थे। और कह रहे हो एक सवाल और है, पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया? एक सवाल का जवाब दो। इसका भी सवाल का जवाब ये तुम्हारे भाजपा ही नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, पहले तुम पैदा हुए या तुम्हारे पापा पैदा हुए? पहले कौन पैदा हुआ? और जो पहले पैदा हुआ है उसी की न उपस्थिति मानोगे, अपना तो बाद में न मानोगे। ये गाना है कि जो राम भाजपा के लोग होंगे जो अपने बाप को पैदा करते होंगे। हम लोग अपने बाप को नहीं पैदा करते हैं, हम लोगों का बाप जो है ना, हम ही लोगों को पैदा किया है। हम राम को लाने की हैसियत में नहीं हैं, राम ने ही हमको लाया है, राम ने ही पैदा किया है। हम राम की ही स्तुति करेंगे, हम राम का ही प्रार्थना करेंगे। हम राम से बड़ा नहीं हो सकते, हमारे अंदर इतना बड़ा अहंकार का पाप नहीं है कि हम राम को ला दें। हमारी हैसियत इतनी। जो गाना चल रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से भगवा लहराएंगे। हाँ, तो वो अपने बाप को पैदा करके वो लोग जो है वो लोग अपने बाप को पैदा किए होंगे, पहले इस धरा पर आए होंगे, तब उन्होंने किसी कृत्य से अपने बाप को पैदा किया होगा, उसके बाद वो आए होंगे। माने ये कौन सी बात है यार? कांग्रेस बच्चा पहले आ जाएगा, बाप बाद में आएगा। बात घुमा घुमा के लपेट करके बात करने से पहले हम तो साफ शब्द में एक सवाल पूछे कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को बड़े आदर पूर्वक निमंत्रण भेजा गया। हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, राजा बड़ा कि गुरु बड़ा? चलो अपना ही बताओ। हम तो जानते हैं कि लोकतंत्र में राजा से बड़ा कुछ है ही नहीं। लोकतंत्र में राजा से बड़ा? हाँ। और गुरु का मतलब कोई महत्व नहीं। लोकतंत्र की ताकत है, जिसके पास सत्ता है, जिसकी सरकार है, और जो राजा है उससे बड़ा कुछ। इस देश का राजा कौन है? मोदी जी हैं, और कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या हैं? वो भी राजा हैं। एक देश में 2 राजा कैसे? अरे पहले तरफ बड़े बड़े जो है रहे हो नहीं फंस रहा है। हम काहे फंस रहे हैं? एक देश में 2 राजा, देश में 1 राजा थे। तुम ही करो कि राजा बड़ा होता है, गुरु कितना गिरोगे, कितना खा लिए हो। मनोज तिवारी आया था, तुम्हारा फोटो हमने उसके साथ देखा है, कितना पैसा लिए हो मनोज? हम तो पत्रकार हैं, हमारे साथ कोई भी नेता खड़ा होगा तो तुम पैसा तुम्हारा तो सूर, तुम्हारा तो बुद्धि एकदम जैसे लग रहा है कोई जोत दिया है ट्रैक्टर लगा करके, पूरा तुम्हारा खाली हो गया है। ये फेल हो गया है क्या? मैंने राजा से बड़ा गुरु? निमंत्रण मिल गया। नहीं छोड़िए, वो सब बात हम नहीं करेंगे। निमंत्रण मिल गया। नहीं हमारी पहले बात सुने, हम उस धर्माचार्य जाएंगे तब सभी दलों के लोग, और भी धर्माचार्य जा रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य जा रहे हैं। शंकराचार्य नहीं न जा रहा,
तो ये कम से कम रामचंद्र जी का सम्मान करना चाहिए था, ये जो आपके ये जो आपके गठबंधन वाले हैं। हाँ, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो, आपका कृपा आपका प्रार्थना हमारे पर बना रहे। यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं 15 तारीख को जाके सरयू में गोता लगाएंगे। आप भी जा रहे हैं? कहाँ गोता लगाने? कौन प्रदेश अध्यक्ष जा रहे अजय राय जी जा रहे हैं। हैं? तुमको गोता लगाने दीजिए। वो जा रहे हैं, बोले 15 तारीख को हम जाएंगे भी, सरयू में गोता लगाएंगे, रामलला का दर्शन भी करेंगे। हाँ, तो कर लेने दीजिए। किसी को कोई मना कर रहा है? हम का भाजपाई हैं क्या कि रोक देंगे ढोकरवा पकड़ करके कि नहीं? भाजपाई रोक कहाँ नहीं, रहा है, बुला रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं। बुला तो रहा है। कैसा आप तुम्हारा बुद्धि हो गया? तुम कैसे आदमी हो गए? कभी रामानंदी तो कभी शैव को रोक रहा है, तो कभी रामानंदियों का मंदिर हो जा रहा है, तो कभी आरएसएस का मंदिर हो जा रहा है, तो कभी भाजपाई ठेकेदारी कर रहे हैं, तो कभी मोदी जी भगवान हो जा रहे हैं, कभी मोदी जी बड़ा हो जा रहे हैं, राम जी छोटे हो जा रहे हैं, कभी शंकराचार्य झूठे हो जा रहे हैं, सभी विपक्षी दल के लोग झूठे हो जा रहे हैं। जो विपक्षी दल के हिंदू हैं अब वो हिंदुए नहीं रह गए, वो खाली भाजपा में। अरे कितना छछन करोगे, कितना गिरोगे तुम लोग, कितना गिरोगे? और ये हमको नहीं गिरा रहे हो, तुम लोग खुद गिर रहे हो, और ये जनता देख रही है। जनता सब कुछ सब देख रही है। हाँ, तुम भी जनता चिंता सब मत देख करो, रही है। तुम भी अभी चिंता मत करो। अभी एक सांसद हैं, बदरुद्दीन अजमल जी हैं, एक सांसद हैं असम के। उन्होंने अभी ऐलान कर दिया कि 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, यानी जनवरी 20 से 26 जनवरी के बीच में मुस्लिम ट्रेनों में सफर ना करें, अपने घर से बाहर न निकलें। बताइए, दहशत पैदा करने वाली बात नहीं है तो क्या है? क्या दहशत है इसमें? क्या दहशत है? रामचंद्र जी का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, वहाँ उनकी स्थापना है, उद्घाटन है। लिंचिंग हुआ है गौ सेवा के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर अवैध लोग मारे गए। तुमने बचाया, न्याय दिलाया है क्या? और जो जाएगा वो सही तो कर रहा है कि पूरे देश भर से लोग जा रहे हैं अयोध्या की तरफ, और एक जोश है, एक जज्बा है, प्रभु श्री राम के प्रति लोगों की आस्था है। तो प्रभु रामचंद्र जी के साथ आस्था है तो वो गलत करेंगे किसी के साथ? तो जो लोग मारे जय श्री राम कह करके, अखलाक को मारे, सबको मारे, तमाम वहाँ एमपी में मारे, यहाँ मारे, जौनपुर में राम भक्त जुट रहे हैं, राम भक्त जा रहे हैं, कोई आतंकवादी नहीं जा रहा। 9 साल से, पिछले 9 साल से जो चरित्र आरएसएस और भाजपा, हम राम भक्तों को नहीं कह रहे हैं, और वो भी राम भक्तों से नहीं खतरा बता रहे हैं, वो आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के पेटेंट गुंडों से बचने के लिए वो आदमी कह रहा है कि भैया इनसे बच के रहना, नहीं तो कहीं जान वान न चल जाए। मतलब 20 से 26 तक मत निकलिएगा कहीं। वो तो यही कह रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, तो इसी सोच के वजह से कहे होंगे। लेकिन तुम बताए नहीं क्या कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा? पहले तुम आए या पहले तुम्हारे बाप? पिताजी हमारे आए थे। पहले राम आए कि पहले मोदी और भाजपा? नहीं, रामचंद्र जी आए, हम तो कह रहे 500 साल से उपेक्षित थे, राम टीन में थे, टाट में थे। राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। और टीन टाट जो है ना इंसानों के लिए होता है, भगवान के लिए नहीं। आसमान में साल में एक बार कपड़ा बदला जाता था, आज रोज कपड़ा बदला जा रहा है। इतना सर्दी के मौसम में हीटर लगा है और गद्दे लगे हैं उनके। सुनो सुनो सुनो, सूर्य देवता हैं, वहाँ देख लो एक बार। हाँ, देख रहे हैं। कौन कपड़ा तुम पहनाए हो उनको? उनको प्रणाम हम लोग नहीं करते, उनको धूप दिया अगरबत्ती नहीं दिखाते। मकर संक्रांति आ रही है, सुनो, मकर संक्रांति आ रही है, उन्हीं का दिन है, उन्हीं को लोग अर्घ देंगे। डाला छठ, उन्हीं को लोग अर्घ देंगे। उनको कौन कपड़ा पहनाते हो, कौन सा हीटर लगाते हो उनको? वो भगवान नहीं है? सूर्यदेव भगवान नहीं है? सूर्यदेव खुले आसमान में नहीं है? चंद्रदेव खुले आसमान में नहीं है? यार कौन सा अहंकार पाल लिए हो? रामचंद्र जी भी खुले आसमान में रहे, उसी तरह प्रभु सारे देवी देवता पूरे ब्रह्मांड में वो सही घूमते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ दे दो, प्रार्थना करो कुछ लो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भगवान को दो, या इस धरा पर कोई ऐसा इंसान की औकात नहीं है जो भगवान को कुछ दे। आखिरी सवाल ये है कि शंकराचार्य जब जाएंगे तब आप राम मंदिर जाएंगे, है ना? सभी विपक्षी दल तो क्या शंकराचार्य फिर से जाके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? नहीं, क्यों जाएंगे? हो गया ना प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा बदे तुम छटपटा रहे हो, तुम कर लो ना यार। तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना? अरे वो जाए, हमारा गुरु जब जाएगा तो आप अलग से कहिए ना कि हम कार्यक्रम रखेंगे, अब गुरु हमारे जाएंगे, अब हम वहाँ भीड़ लगाएंगे, अब हम जाकर के नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये क्यों कहें हम? हमारा गुरु को अगर ये लगेगा, हमारे धर्माचार्य भगवान शंकराचार्य को ये लगेगा
कि नहीं अब संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, और संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हमारे धर्माचार्य ही कर सकते हैं, कोई राजनीतिक लोग नहीं। हम कर रहे हैं कि जब अधूरा है, मंदिर अधूरा है, जो उद्घाटन करने जा रहा है उनकी पत्नी नहीं है, वो भी अधूरे हो गए। सब कुछ जब अधूरा है तो बाद में जब आप अपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं ये जाएंगे तब हम जाएंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा की बात होगी ना। होगी तो उस समय आना, उस समय आना जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो पूछना कि हम कहीं भाग जाएंगे या तुम कहीं जा रहे हो, इंग्लैंड चले जाओगे क्या ये जन आदर्श बनाते बनाते? नहीं इंग्लैंड का लिए रहोगे भारत में, फिर पूछेंगे। हाँ फिर आना, और आराम से तुम 22 को जाओ पहले। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कह रही थी कि हमको नहीं बुलाया भले, लेकिन हम जाएंगे, लेकिन अभी विश्व हिंदू परिषद ने उनको निमंत्रण भेजा। ये कह करके मना करें कि कौन है ये देने वाले, हम जानते भी नहीं। हाँ ठीक है, अरे निमंत्रण आ गया, बुलावा आ गया, जाना चाहिए कि आप जानते नहीं हैं आप उनको? नहीं तो जो ये चंपत राय कहाँ थे? राम ट्रस्ट, श्री राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय को एक ही काम है, अखिलेश यादव को निमंत्रण ले आके देना। तो जब तुम्हारा इतना अहंकार है तो फिर हम तुमसे नहीं टकराएंगे। अहंकार की बात, इतना बड़ा कार्यक्रम है, विश्वव्यापी कार्यक्रम है, 50 तो हमारे पास काम है। हाँ, तो हम किससे भिजवा देंगे? तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ज्यादा छटपटाओ मत। छटपटा आप रहे हैं, छटपटा विपक्ष रहा है। तू देख रहा है मोदी जी काम कर रहे हैं, बीजेपी करके तुम धय दौड़ करके जो है भगवान को टेंट से तुम राम को छत दोगे, बारे अहंकार। तो मोदी जी ने कहा, हम थोड़े कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि 8 करोड़ लोगों को हमने घर दिया, उसमें रामचंद्र जी को भी हमने घर दिया। मोदी जी ने कहा ये बात। तो मोदी जी को तुम भगवान मान गए ना, राम से बड़ा हम मान गए भगवान ना। मान लें? अरे राम से बड़ा, राम से बड़ा नहीं, रामचंद्र जी का सम्मान करने वाले बड़े राम भक्त कहिए तो मान लेंगे। राम भक्त कहिए, बड़ा राम भक्त कहिए तो मान लेंगे। हाँ राम भक्ता उनको कह लीजिए। हाँ। अब खुश रहिए आप लोग। राम के नाम पर कितना विवाद करोगे? कौन करेगा? तुम लोग। राम के नाम पे विवाद। और तुम कौन होते हो, और ये विश्व हिंदू परिषद वाला कौन होता है कि किसी को नेता लेके जाएगा? वही तो शिकायत थी आपकी ना कि भाई हमको निमंत्रण नहीं मिला, चलिए हम बाद में चलेंगे, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, वही तो शिकायत। नहीं, विश्व हिंदू परिषद कैसे देगा? जो लोग रामचंद्र जी में आस्था रखते हैं वो सारे लोग लगे हुए हैं कि भाई कार्यक्रम को सफल बनाना। ठीक है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल। ठीक है, रामनवमी के दिन हम जाएंगे, हम भी सबको न्योता भिजवाएंगे, देखते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं। किसको भिजवाएंगे? सबको। जब जैसे वो जा रहे हैं, न्योता भिजवा रहे हैं, तो सबकी आप रिपोर्ट। जाएंगे तब जाएंगे, जब मुख्य कार्यक्रम है उसमें जा ही नहीं रहा, उसमें कह रहे हैं कि नहीं कार्यक्रम जब से तक भगवान शंकराचार्य नहीं जाएंगे तब से तक हम नहीं जाएंगे। और जिनको ज़्यादा छटपटाहट है तो जो अपने बाप को पैदा किया होगा वही ज़्यादा दौड़ के जाएगा, जो मुर्गी से पहले अंडा लाया होगा वही जाएगा, हम तो नहीं जाएंगे। हमारे भगवान शंकराचार्य हैं, देवगुरु हैं, उनसे बड़ा हम ज्ञानी रामचंद्र जी भगवान नहीं? भगवान से तो तुम उनको भगवान से भगवान को तो बांट रहे हो। तुमने तो भगवान से भगवान को बांटा, तुमने हिंदू से हिंदू को बांटा, आपने कहा शंकराचार्य हमारे, तुमने सनातन को सनातन से बांटा, तुमने ठेकेदारी किया, तुमने निजीकरण किया, तुमने अहंकार दिखाया, तुमने जलील किया। तुम आ रहे हो, तुम्हारा सब लोगों ने देख लिया, सब लोग देख रहे हैं, तुम ठेकेदारी करोगे। हाँ पूरा देश